हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। अपन सलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम्स देखेंगे। इससे पहले अपन बबल सॉर्ट वाली टेक्निक्स अपन देख चुके हैं कि बबल सॉर्ट में किस तरह से सॉर्टिंग होती है। तो जिस प्रकार से अपन ने बबल सॉर्ट का मेथड्स पढ़ा था, एल्गोरिथम्स पढ़ा था, उसी तरह से सलेक्शन सॉर्ट का भी एल्गोरिथम्स अपना अलग से होगा। इसकी सिलेक्शन सॉर्ट की भी अलग से अप्रोच है। अब ये है ना किस अप्रोच पे काम करता है, तो इसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन सिलेक्शन सॉर्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये क्या है, कि व्हाट इज सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट क्या है? एक सिंपल या इजीएस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है। जिस प्रकार से अपन ने कहा था ना कि बबल सॉर्ट क्या है, तो बबल सॉर्ट भी एक सॉर्टिंग का सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है ना, बबल सॉर्ट मेथड्स भी। तो इसी तरह से सिलेक्शन सॉर्ट भी अपना है ना सिंपल या इजीएस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है। एल्गोरिथम्स का मतलब एक लॉजिक हो गया, एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है। अब सॉर्ट डेटा को सॉर्ट कैसे करें, तो अपने पास है ना सिलेक्शन सॉर्ट एक अप्रोच कह सकते हो आप, कि एक अपने पास टेक्निक्स है सॉर्टिंग करने की। अब इसमें क्या होता है अपन देखें। सिलेक्शन सॉर्ट हैज ए क्वाड्रेटिक ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। तो इसकी जो क्वाड्रेटिक इसकी जो ग्रोथ होती है, क्वाड्रेटिक ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होती है इसकी सिलेक्शन सॉर्ट की, है ना। इट यूज्ड फॉर सॉर्टिंग स्मॉल लिस्ट ओनली। अगर आपके पास लो वॉल्यूम ऑफ डेटा है, लो वॉल्यूम ऑफ डेटा है, तो कम कैपेसिटी का डेटा है, तो देन अपन सिलेक्शन सॉर्ट का यूज कर सकते हैं। तो लो वॉल्यूम ऑफ डेटा, तो ये यूजफुल रहेगा उस केस में। स्मॉल लिस्ट है ना, तभी ये यूजफुल रहेगा। तो इट इज इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कह सकते हैं आपको। इन प्लेस मीन्स होता है कि कोई भी मेमोरी का एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करेगा, कि आपका जिस स्टोरेज पे डेटाज का है ना डेटाज स्टोर्ड है, सेम स्टोरेज लोकेशन पे ही डेटा को पूरा मैनिपुलेट करेगा, सॉर्टेड करेगा, सेम एक्स्ट्रा कोई मेमोरी यूज नहीं करेगा। तो ये आपका है ना इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में कह सकता हूँ इसको। स्टेबल सॉर्टिंग होगी इसकी, ठीक है ना। एज द नेम सजेस्ट, कि इसका नाम है ना सिलेक्शन सॉर्ट क्यों रखा। तो इसमें क्या करते हैं कि अपन एक वैल्यू का सिलेक्शन करते हैं, अपन फर्स्ट पोजीशन वाली वैल्यू का सेलेक्ट करते हैं, फिर सेकंड पोजीशन से एंड एंड तक एक स्मॉलेस्ट वैल्यू को सर्च करते हैं, फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू से अपन फर्स्ट पोजीशन पे उसको स्वेप करवा देते हैं। तो इसको है ना सेलेक्ट करते हुए फिर अपन फर्स्ट वैल्यू जब सेट हो जाएगी, सेकंड वैल्यू का सेलेक्ट करेंगे। तो इस वजह से नाम इसका सिलेक्शन सॉर्ट रख दिया। तो इसका हो गया कि एज द नेम सजेस्ट्स, सिलेक्शन सॉर्ट इज द सिलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट एंड कीपिंग इट इन सॉर्टेड ऑर्डर। कि जो अपन सेलेक्ट करेंगे ना पोजीशन, उसी को रखते हुए आगे है ना कंपैरिजन करते हुए स्मॉलेस्ट वैल्यू को सर्च करते हैं, फिर देन स्मॉलेस्ट वैल्यू को अपन उस लोकेशन पे शिफ्ट कर देते हैं अपन। तो इसका नाम, इस वजह से इसका नाम सिलेक्शन सॉर्ट रख दिया। सिलेक्शन सॉर्ट इज स्लाइटली फास्टर देन बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट से थोड़ा सा ये फास्ट एल्गोरिथम्स है। बबल सॉर्ट से थोड़े से फास्ट वर्क करेगा, मतलब इसकी स्पीड है ना, एग्जीक्यूशन की स्पीड फास्ट होगी। तो स्लाइटली फास्टर कह सकते हो आप इसको। तो ये तो हो गया आपका सिलेक्शन सॉर्ट के ऊपर है ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, तो याद होने चाहिए ये आपको। अब सिलेक्शन सॉर्ट कैसे वर्क करता है ना, इसका वर्किंग प्रोसेस अपन देखें। तो वर्किंग प्रोसेस आप देखोगे तो इसका सिंपल सा है कि अपने पास है ना एक डेटा की लिस्ट होगी, कि आपके पास है ना अनसॉर्टेड फॉर्मेट में डेटा होगा। तो अपन है ना इसका लॉजिक कैसे चलेगा ना, ये कैसे काम करेगा। सपोज आपका ये डेटा आ जाए, है ना, ये डेटा आ जाए। अब सबसे पहले तो ये देखिए आपका जीरो लोकेशन का डेटा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो सबसे पहले ये एक डेटा का है ना सेलेक्ट करेगा, जैसे 4 को सेलेक्ट किया अपन ने, तो इसको जीरो पोजीशन का डेटा को सेलेक्ट करेंगे, और फिर आप है ना इस सेकंड पोजीशन से एंड तक इसका है ना स्मॉलेस्ट वैल्यू का, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू इसे फाइंड आउट करोगे। फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू जो भी आएगी उससे इस डेटा को अपन रिप्लेस कर देंगे। अगर ये मान लो यही स्मॉलेस्ट है, तो इसको अपन अपनी पोजीशन पे फिक्स रहने देंगे अपन। तो इसमें क्या होता है, तो देखो सेलेक्ट द फर्स्ट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का सिलेक्शन करेंगे लिस्ट का। जैसे अपन ने ये सेलेक्ट कर लिया अपन, हाँ ये वाला अपन ने सेलेक्ट कर लिया, तो ये पहला एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया, ये वाला अपना सेलेक्ट हो गया। फिर अपन क्या करते हैं, कंपेयर द सेलेक्टेड एलिमेंट, जो भी अपन ने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे अपन ने ना 4 को सेलेक्ट किया है, फिर इसको है ना कंपेयर करेंगे। कंपेयर का मतलब चेक करेंगे। तो सेलेक्टेड एलिमेंट विद ऑल द अदर एलिमेंट,
तो ये जितने भी एलिमेंट है ना ये वाले, तो ये पूरे अदर एलिमेंट है, इससे इसको चेक करेंगे। फिर इन एवरी कंपेरिजन, कि आप जो भी कंपेरिजन करोगे, जैसे 4 को लिया फिर 1 से कंपेरिजन करूंगा, फिर चेक करूंगा इसका कि ये छोटा है क्या, फिर है ना, फिर इसको नेक्स्ट 4 को 2 से चेक करूंगा, 13 से चेक करूंगा, फिर 2 से चेक करूंगा, फिर स्मॉलेस्ट जो लोकेशन आई ना मेरी ये 1 आई, फिर 1 से इसको रिप्लेस करवा दूंगा। तो इन एवरी कंपेरिजन इफ एनी एलिमेंट इज फाउंड स्मॉलर, तो देन सेलेक्टेड एलिमेंट देन एंड बोथ आर स्वेप्ड। तो जो भी अपना स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट होगा और सेलेक्टेड एलिमेंट है उसको अपन स्वेप कर देंगे। स्वेप का मतलब होता है एक्सचेंज कर देंगे या इंटरचेंज कर देंगे अपन। फिर इस प्रोसेस को फिर रिपीट करेंगे, सेकंड एलिमेंट का सिलेक्शन करेंगे, फिर अपन सेकंड से जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट से मतलब एंड तक, फिर अपन उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर देन सेकंड से उसको स्वेप करवा देंगे अगर स्मॉलेस्ट है तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा और अपनी पूरी लिस्ट है ना पूरी सॉर्टेड ऑर्डर में हो जाएगी। तो ये अब ये प्रोसेस अपन देखें कैसे काम करता है ना। तो इसका अपन एक इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं अपन इस सिलेक्शन सॉर्ट में एक्चुअल में है ना काम कैसे होता है। कि अपने को तो एक लिस्ट दे देंगे, साइज दे देंगे, फिर अपन को कहेंगे कि इसको सॉर्टेड करके दिखा दो और सिलेक्शन मेथड्स को यूज करते हुए ना इम्प्लीमेंट करना अपन को। तो सिलेक्शन मेथड्स इन्वॉल्व मल्टीपल पासेस इन्वॉल्व होगा इसके अंदर भी। जैसे बबल सॉर्ट में देखा था ना अपन ने कि कई सारे पासेस या फेजेज में एक एक वैल्यू है ना सॉर्ट होती हुई चलेगी थ्रू द लिस्ट ऑफ एलिमेंट। तो सपोज वी गिवन एन एरे, एक अपन को ये गिवन है, ये एरे नेम है और ये उसकी साइज है, एन उसकी है ना साइज है, तो ये एक एरे नेम कर दो है ना। अब अपन एन की जगह 5 एलिमेंट ले लेता हूँ यहाँ पे। एन की जगह मैंने 5 लेके एक एरे को ना एज्यूम कर लिया कि एरे एज्यूम कर लिया कि 5 एलिमेंट बिफोर सॉर्टिंग। तो अब आप देख रहे हो कि ये फर्स्ट नंबर पे 15 है, सेकंड नंबर पे 48 है, थर्ड नंबर पे 34 है, 90 है, 10 है। तो ये तो आपका डेटा हो गया ना, ये तो वैल्यूज हो गई एरे की। और ये आपका है ना इंडेक्स पोजीशन हो गई, ये इंडेक्स पोजीशन हो गई। और ये आपका नेम हो गया एरे का, ये एरे का नेम हो गया, एरे नेम है ना। अब अपन को ये इस लॉजिक, ये सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक कैसे काम करेगा। तो अपन है ना सबसे पहले पास 1 में इस 0 पोजीशन का डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट होगा, 15 होगा इस केस में। तो 15 को अपन है ना फर्स्ट से और एंड तक यानी फोर्थ पोजीशन तक, फर्स्ट से एंड तक इसको चेक करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और स्मॉलेस्ट पोजीशन वाली वैल्यू, स्मॉलेस्ट पोजीशन फाइंड आउट करेंगे अपन। तो फर्स्ट इन पास 1 सेलेक्ट फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ये सबसे पहला सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। पोजीशन फाइंड आउट करनी है अपन को इन एरे है ना, फ्रॉम 0 पोजीशन टू 4th पोजीशन। तो अपन है ना इस पोजीशन से लेते हुए यहाँ तक अपन एक स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अपन। फिर अपन जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी हियर एलिमेंट 4th पोजीशन पे, ये आपकी सबसे छोटी वैल्यू है, ये 10 नंबर पे सबसे छोटी वैल्यू आई। तो अपन 4th पोजीशन की वैल्यू को फिर 0 पोजीशन से रिप्लेस करवा देंगे। तो रिप्लेस कराएंगे तो इस 10 को तो इधर कर देंगे और 15 को इधर कर देंगे, क्योंकि ये इन दोनों डेटा को रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट इन दोनों को स्वेप करेंगे अपन। तो स्वेप करेंगे तो 4 पोजीशन पे 0 पोजीशन पे 4th पोजीशन का डेटा लाएंगे, 4th पोजीशन पे 0 लोकेशन का डेटा लाएंगे। तो स्वेप करने के लिए अपने पास 3 स्टेप्स है। तो अपने पास है ना ये 10 तो इधर आ गया और 15 है ना यहाँ पे चला गया। अब फिर अपन है ना ये तो फर्स्ट पास हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे टॉप पर लग गई है ना। फिर सेकंड पास में क्या करेंगे अपन कि रिपीट करेंगे कि अपन है ना इन पास सेकंड रिपीट प्रोसेस टू फाइंड सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, कि अपन ने पहले तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करके टॉप पोजीशन पे लगा दिया अपन ने, फ्रॉम है ना फर्स्ट पोजीशन से, ये फर्स्ट पोजीशन से और एंड तक यहाँ तक है ना अपन सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू आप देख रहे हो तो अगेन ये 15 है। तो अपन क्या करेंगे इस पोजीशन का जो डेटा है ना, ये आपका फर्स्ट पोजीशन का डेटा और ये 4th पोजीशन का डेटा, इसको फिर स्वेप करवा देंगे। तो अपन क्या करेंगे हियर 4th पोजीशन एक स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई, तो सो इट वैल्यू स्वेप विद फर्स्ट पोजीशन। तो अपन फर्स्ट पोजीशन पे इस 15 को ले आएंगे, 48 को इधर ले आएंगे। तो अपन ने इन दोनों को चेंज कर दिया डेटा को, ये 50 इसको 15 को इधर ले लिया है ना सेकंड फर्स्ट पोजीशन पे, और
फर्स्ट पोजीशन का जो डेटा था फोर्थ पोजीशन पे ले लिया। फिर अपना पास थर्ड होगा, तो अपना ये दो डेटा आपका ये सॉर्टेड हो गया कि आपके एक एरिया है सॉर्टेड ऑर्डर में बन गई, और ये एरिया आपके है ना अनसॉर्टेड हो गई। ये आपके दो पार्ट हो गए, ये तो सॉर्टेड ऑर्डर हो गई, ये तो सॉर्टेड ऑर्डर में हो गई, और ये आपके है ना अनसॉर्टेड ऑर्डर में चल रही है अभी। तो टू डेटा अपना सेट हो गया। फिर अपन क्या करेंगे, पास थर्ड में रिपीट प्रोसेसेस टू फाइंड थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अब तीसरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट सर्च आउट करेंगे, है ना, फ्रॉम कहाँ से, तो सेकंड पोजीशन से एंड तक। तो सेकंड पोजीशन से एंड तक अपन थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू देखेंगे, तो अपने पास ये 34 है। तो ये हियर है ना सेकंड पोजीशन की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये, तो 34 है। तो अपन को यहाँ पे है ना स्वेप करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, तो अपन इसको एज ही ट्रेन देंगे 34 को। तो द एरे विल भी है ना, तो इसके बाद में अपने 3 डेटा सेट हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट फोर्थ नंबर का जो पास होगा, तो रिपीट प्रोसेस टू फाइंड फोर्थ स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो आप इनमें देखेंगे फिर 48 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो ये कौन सी पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे है। तो फोर्थ पोजीशन को अपन रिप्लेस करेंगे थर्ड पोजीशन से, तो इन दोनों डेटा को रिप्लेस कर देंगे आपस में, क्योंकि 48 स्मॉल है, 90 है ना ग्रेटर है। तो इसको अपन स्वेप करेंगे, तो 48 तो इधर आ जाएगा, 98 इधर चला जाएगा। तो अपनी अगर ना एक सॉर्टेड ऑर्डर में पूरी लिस्ट बन जाएगी। तो ये अपन है ना एक पूरी प्रोसेस को हर पास में एक एक वैल्यू शिफ्ट करते हुए चलेंगे अपन। फर्स्ट पहले तो सबसे स्मॉलेस्ट फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट निकालेंगे, थर्ड स्मॉलेस्ट निकालेंगे, और उस लोकेशन से है ना अपन शिफ्ट करते हुए जाएंगे, जिसको सेलेक्ट करते हुए अपन फाइंड आउट करते हैं ना, सर्च करते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू को। तो अपन को ये वाला प्रोसेस माइंड में फॉलो करना है। तो प्रैक्टिस के लिए आप और भी कोई डेटा ले सकते हो, है ना। तो कोई भी डेटा अगर अपन लें डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल अपन को भी अनादर कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल और ले लें, जैसे मैंने ले लिया है ना, ये ले लिया, यहाँ पे एक 10 ले लिया। अब मैं कहूँ कि इसको है ना सॉर्ट, ये कैसे सॉर्ट करेगा, है ना, ये ऑर्डर कैसे सॉर्ट करेगा। अब आप इसको अगर देखोगे अपन ऐसे डायरेक्ट अगर करें इसको, तो आपका है ना इस डेटा को सेलेक्ट करो। अब इसमें यहाँ तक देखोगे, तो ये क्या है, ये तो 0 लोकेशन, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो फर्स्ट लोकेशन से इस लोकेशन तक, थर्ड लोकेशन तक सबसे स्मॉलेस्ट देखोगे ये 2 है। तो 2 को तो मैं इधर कर दूंगा और 4 को यहाँ पे कर दूंगा। तो अपना डेटा है ना इस पोजीशन पे आ गया ये वाला, ठीक है ना। अब अपन ये डेटा अपना फिक्स हो गया, ये वाला ये डेटा अपना फिक्स हो गया, ठीक है ना। अब फिर सेकंड पास में क्या करेंगे अपन, इस वैल्यू का सिलेक्शन करेंगे अपन, इसका सिलेक्शन करेंगे। तो सिलेक्शन करेंगे तो नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा, है ना, यहाँ पे 4 और 10 में इसका स्मॉलेस्ट पोजीशन निकालेंगे अपन। तो ये अपनी स्मॉलेस्ट पोजीशन रहेगी, तो यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे नो स्वेप रहेगा, ये पोजीशन अपनी स्मॉलेस्ट है। तो 2 और 3 यहाँ पे फिक्स हो गया, है ना। फिर अपन 4 का सिलेक्शन करेंगे, स्मॉलेस्ट देखेंगे, तो 4 भी अपनी पोजीशन पे फिक्स है। तो ये डेटा है ना सॉर्ट हो जाएगा पूरा। तो जितनी वैल्यू होगी, जैसे मान लो 4 वैल्यू है, तो 3 पास में, पूरी 3 फेजेज में, 3 पास में पूरा सॉर्टेड हो जाएगा। तो ऐसे ज़्यादा डेटा हो, 10 डेटा हो, तो 9 पास या 9 फेजेज चलेगी। हर फेजेज में स्मॉलेस्ट वैल्यू अपने ना पोजीशन पे आती जाएगी। तो ये कोई ज़्यादा टिपिकल लॉजिक नहीं है। तो इसको अपन को फॉलो करना है, इस रूल्स को, कि इस रूल को अपन कैसे फॉलो करें। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने का प्रोसीजर अपन ने एरे में भी पढ़ लिया है ना, इससे पहले कई सारे प्रोग्राम्स अपन देख चुके हैं कि कोई भी डेटा है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो अपन ने ऐसे किया था ना कि एक वैल्यू है, जैसे A0 को अपन ने ना सबसे स्मॉलेस्ट मान लिया, फिर अपन है ना एरे में सेकंड वैल्यू से चेक करेंगे अपन कि जो जिसको सेलेक्ट करूंगा, जैसे फर्स्ट वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया, फिर सेकंड वैल्यू से अपन लूप चलाते हैं, अब एंड तक चलाएंगे और I++। तो फिर अपन देखेंगे ना, तो चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ से जो डेटा होगा, है ना, इससे अपन को नेक्स्ट डेटा मिलेगा, तो AI, है ना। अगर ये बिलो हो जाता है इससे, एस से, तो इसका ये मतलब होता है कि आपने जो एस में से सेलेक्ट किया है और एरे का जो नेक्स्ट डेटा है वो स्मॉल है। तो स्मॉल में है ना AI को अपन है ना लेके, और फिर अपन सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू अपने फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ अपन को वैल्यू मतलब नहीं रहेगी, यहाँ लोकेशन से मतलब रहेगी। तो यहाँ अगर लूप I से चला रहा हूँ, तो यहाँ पे लोकेशन अपनी है ना J आ जाएगी स्मॉलेस्ट की। फिर अपन जो लोकेशन और अपन जो बिगिनिंग की लोकेशन जो लेके चले सेलेक्ट करने में, उससे दोनों को स्वेप करवा देंगे, सॉर्टिंग हो जाएगी। तो अपन को है ना इस प्रोसेस को माइंड में फॉलो करना है, ये पूरे इम्प्लीमेंटेशन है। अब अपन देखें इसकी एफिशिएंसी को कैसे मेजर करें, कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि टाइम एग्जीक्यूशन का टाइम का मेजरमेंट कैसे करें। कोई भी एल्गोरिथम्स की एफिशिएंसी चेक करना हो,
तो अपने पास दो मेजर कंसेप्ट हो गए, एक तो मेमोरी का स्पेस को चेक करो और एक है ना एग्जीक्यूशन का टाइम चेक करो। तो एग्जीक्यूशन का टाइम कितना होगा, तो वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई करेगा, कोई भी अगर आप लॉजिक बनाते हो, प्रोग्राम को डेवलप करते हो, फिर उसका है ना टेस्टिंग करोगे तो मेमोरी यूज होगी। तो कितनी मेमोरी यूज हो रही है, इंस्ट्रक्शंस की मेमोरी अलग होगी, कांस्टेंट वेरिएबल की मेमोरी अलग होती है ना। आपके जो वेरिएबल्स होते हैं है ना, उनकी मेमोरी अलग होती है। तो एक तो आपका डायनेमिक मेमोरी है, एक स्टैटिक मेमोरी है, तो टोटल मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई हो रही है, तो वो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। और कितना एग्जीक्यूशन का टाइम होगा उसका, तो इंस्ट्रक्शंस की साइज क्या है ना, कितना डेटा आ रहा है इनपुट का, तो डेटा को लेके प्रोसेस करेगा, तो एग्जीक्यूशन को अपन चेक करते हैं। तो एग्जीक्यूशन को चेक करोगे तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी अपन निकालेंगे है ना, एफिशिएंसी का जो मेजरमेंट करेंगे, तो वो अपन कंपैरिजन के बेसिस पे करेंगे, क्योंकि सॉर्टिंग में मेजर क्या होता है, कंपैरिजन ही होता है। तो कंपैरिजन कितना होता है, तो अपने पास क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट है ना रिपीटेशन प्रोसेस चलेंगे। तो पास वन या है ना फेज वन में एक डेटा शिफ्ट होता है, फिर आपकी फेज टू होगी है ना, फेज थ्री होगी। अब आपके पास अगर मान लो कि जितनी वैल्यू है, एन वैल्यूज है एरे के अंदर, टोटल साइज अगर एन है, तो पहला जो पास अपन यूज करते हैं, n-1 उसका है ना कंपेरिजन होता है। क्योंकि अपना जैसे पहला डेटा जीरो लोकेशन का सेलेक्ट करोगे, तो फिर 1 से n-1 तक, तो अपना है ना इसका जो फर्स्ट पास होगा n-1, सेकंड जो फेज होती है पास होगा अपना, सेकंड पास में n-2, थर्ड पास में n-3, लास्ट में है ना एक सिंगल कंपैरिजन होगा। तो टोटल जो कंपैरिजन होगा, तो ये एपी बन जाती है अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अपन जब सोल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्ट, n मल्टीप्लाई n-1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको अपन देखें तो इसकी जो मैक्सिमम जो ऑर्डर होगा ना, वो n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अपन मैक्सिमम जो डिग्री होती है उसी को अपन कैलकुलेट करके है ना उसका वो निकालते हैं ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा ओ एन स्क्वायर। तो इसका ये मतलब हुआ कि दिस मीन्स that the time taken to execute the algorithm increases quadratically with the increase in the size of the array। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो जाती है क्योंकि मैक्सिमम डिग्री 2 होती है। फिर इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी इसी फॉर्मूले से ओ एन स्क्वायर हो जाएगी। तीनों केस में आपका है ना बेस्ट केस, और यहाँ पे एवरेज केस, और एक होता है वर्स्ट केस। तीनों केस में ओ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है कि ये कोई एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस यूज नहीं करेगा। सेम लोकेशन पे जो डेटा जिस वे में आपका मेमोरी में रखा हुआ है, सेम लोकेशन को ये एक्सेस करता हुआ उसी लोकेशन पे डेटा को पूरा मैनिपुलेट करके सॉर्टेड करेगा। तो इसमें अपन जो एक्स्ट्रा मेमोरी है ना यूज नहीं होगी, तो एक कांस्टेंट मेमोरी साइज होगी। कुछ वेरिएबल जैसे आई जे के है ना, या अपन टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं, तो वो कांस्टेंट मेमोरी यूज करेगा। तो इसकी है ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 हो जाएगी, फिक्स हो रह जाएगी इसकी। तो O1 इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ओ एन स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। दोनों याद रखने का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है। तो ये फॉर्मूला कैसे इवेलुएट होता है, तो यहाँ से ये n मल्टीप्लाई n-1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये एफिशिएंसी भी याद रखना बहुत जरूरी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपना जो रहेगा इसका अल्गोरिथम्स। अब अल्गोरिथम्स कैसे बनाएं, मेन तो ना अब अल्गोरिथम्स ही है। परीक्षा में तो मैक्सिमम जो अपन आता है परीक्षा में, वो अल्गोरिथम्स के पॉइंट नंबर मार्किंग होती है सबसे ज़्यादा। तो अल्गोरिथम्स बनाऊंगा तो अपन है ना रीड और राइट को कंसिडर्ड नहीं करते अल्गोरिथम्स में। फिर भी अपन लिखना चाहते आप स्टेप्स लिख सकते हो। अपन को खोल ओनली प्रोसेसिंग एक्टिविटीज को ही दिखाना होता है अल्गोरिथम्स में। तो अल्गोरिथम्स में अपन एक एरे लेके कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें, कि जो अपन ने ये इम्प्लीमेंट किया था इसका प्रोसेस है ना सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में या जावा में है ना, इसका अल्गो कैसे बनाए। तो अपन यहाँ सी लैंग्वेज में एक फंक्शंस बना के मैं अल्गो बताना चाहूँगा। तो अपने पास एक एरे है ना, एक एरे है, उसमें एन एलिमेंट है। तो एक तो एरे होगी, ये तो आपका इस डेटा का स्टोरेज होगा ए, तो है ना, ये तो डेटा का स्टोरेज होगा, डेटा स्टोरेज। तो ए नाम से तो अपन एरे मान रहे हैं, और एन उसमें टोटल साइज है, ये इसकी टोटल साइज है। अब अपन को एल्गोरिथम्स बनाना है सिलेक्शन सॉर्ट का। तो मैंने इसका नाम क्या रखा है एल्गोरिथम्स का, या प्रोसीजर या फंक्शंस का जो नाम दे रहा हूँ मैं,
सिलेक्शन सॉर्ट ही दे रहा हूँ, है ना, वॉइड है तो ये डायरेक्ट वॉइड कैटेगरी का एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं। तो एक एरे होगी, उसका ए नाम होगा, उसमें कुछ डेटा होगा, उसकी साइज अपन एन लेके चल रहा है, कितना डेटा होगा, तो 2 पैरामीटर लेके अपन पूरा एल्गोरिथम्स बनाएंगे अपन, क्योंकि सॉर्ट करेंगे तो एरे तो चाहिए होगी अपन को ना, ये तो मतलब मस्ट भी है ना, रिक्वायरमेंट अपनी। फिर अपन सॉर्टिंग करेंगे तो फेजेस चलाएंगे, तो ये कितने पास चलाओगे, तो आई तो कितने पास, है ना, इटरेशन प्रोसेस चलेगा। और जैसे आपकी वैल्यू एक्सेस होती हुई कंपैरिजन करेंगे तो ये इनर लूप चलेगा। टेम्प सेव करने के लिए ले रहा हूँ मिनिमम, है ना, एक मिनिमम लोकेशन अपन को क्या करेंगे, सबसे जो लॉजिक अपन बनाएंगे तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो मिनिमम वैल्यू की क्या लोकेशन होगी, क्या इंडेक्स होगा, तो उसको अपन मिनिमम में लेके चलेंगे। तो अपने पास कितने नंबर है, अब यहाँ पे टोटल एन है ना वैल्यूज है, तो एक एक वैल्यू एक कम कर देंगे अपन, n-1 पास चलेगा फिर। तो ये तो जो चलेगा नंबर ऑफ पासेस, नंबर ऑफ पासेस कर दो यहाँ पे, है ना, या फेजेज कर दो, कितनी फेज में है ना सॉर्ट होगा, या फेजेज कर दो। तो यहाँ पे टोटल जो वैल्यू होगी n-1 चलेगी यहाँ पे, ये ध्यान देने का पॉइंट हो जाएगा। तो ये 0 से शुरू होगा पहला फेज, ठीक है ना। अब ये अपन जो 0 नंबर है उसी को सेलेक्ट करता हूँ, तो ये मिनिमम लोकेशन मिनिमम निकालने के लिए सेलेक्ट किया हुआ मेरा यहाँ पे, सेलेक्ट है ना, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन 0 को सेलेक्ट कर रखी है मैंने, 0। अब 0 मिनिमम मान के चल रहा हूँ फिलहाल अपना ना, एक डेटा है उसी को मिनिमम मानना। फिर अपन सेकंड नंबर से जो सेलेक्ट किया है वह सेकंड नंबर से एंड तक, जैसे अपन ने देखा था ना कि किस तरह से काम करता है ये लॉजिक। सपोज अपने पास ये लिस्ट है, जैसे ये लिस्ट है, अब मैं कहता हूँ इसको सेलेक्ट करो, तो ये तो 0 नंबर है, तो इसको सेलेक्ट करोगे, इससे चेक करो, फिर इसको इससे चेक करो, इसको नेक्स्ट से चेक करो, है ना, ऐसे स्मॉलेस्ट पोजीशन फाइंड आउट करो। तो इसमें जो जो सेलेक्ट करूंगा उससे नेक्स्ट से एंड तक। तो नेक्स्ट कैसे आएगा, अब सेलेक्ट तो i = 0 से हो गया, तो उसको मैं मिनिमम लोकेशन मान के चल रहा हूँ। फिर ये i+1 जो भी मैंने सेलेक्ट किया उससे नेक्स्ट से एंड तक, तो ये नेक्स्ट से एंड तक, है ना, ये चेक करेगा। अब चेक कैसे करेगा, तो अपना है ना नेक्स्ट डेटा कैसे आएगा, एजे का मतलब होता है ये सेकंड वैल्यू आएगी, और ये ए मिन ये आपका जो पहला डेटा है ना, ये फिक्स हो गया ये। तो ये कंपैरिजन करेगा, अगर ये कंपैरिजन में मान लो छोटा आ जाता है नेक्स्ट वैल्यू, तो मिनिमम की लोकेशन अपन ने चेंज कर दी यहाँ पे, तो ये मिनिमम लोकेशन चेंज हो जाएगी यहाँ पे, और मिनिमम लोकेशन चेंज हो जाएगी, ये चलता रहेगा पूरा एंड तक चेक करेगा, बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे अपन को ये पता चल जाएगा कि मिनिमम पोजीशन क्या है। तो अपन फिर टेम्प में लेके ए आई का मतलब जो 0 पोजीशन पे जो डेटा है ना, और जो मिनिमम अपना जो इंडेक्स है ना, मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू की जो लोकेशन का इंडेक्स वैल्यू है उसको अपन चेंज करा देंगे। तो ये 0 पोजीशन का जो मिनिमम की लोकेशन आ रही है ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू की जो लोकेशन आ रही है उसको यहाँ इंटरचेंज कर दिया अपने पास। तो अगर मान लो कि मिनिमम आपका फर्स्ट वैल्यू 0 है और मिनिमम लोकेशन आपका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आई सेकंड आई, तो 0 और सेकंड को अपन रिप्लेस कर देंगे, यानी कि A0 को और A2 को रिप्लेस कर देंगे अपन, एक्सचेंज कर देंगे अपने। तो ये आपका स्वेपिंग की एक्टिविटी हो रही है, ये वाली, ये स्वेपिंग की एक्टिविटी हो रही है, स्वेपिंग। और फिर अपना ये है ना, ये पूरा फॉर लूप का क्लोज हो जाएगा, और ये आपका ना मेन का क्लोज हो जाएगा। तो ये कितने पासेस चलेंगे, तो ये नंबर 1 है ना, जितने पासेस चलेंगे ये पूरा आपका पासेस के लिए हो गया, ये पासेस, फर्स्ट पास, सेकंड पास, थर्ड पास। और ये कंपैरिजन करता है कि जो भी सेलेक्ट किया वो नेक्स्ट से एंड तक, फिर जो भी स्मॉलेस्ट पोजीशन आएगी उससे रिप्लेस स्वेप कर देगा डेटा को। तो ये अपना है ना मेन लॉजिक है। एग्जाम में आपको ये लॉजिक बहुत जरूरी है याद होना, क्योंकि इसी लॉजिक पे मार्किंग होती है। और एक आपको ये कॉम्प्लेक्सिटी का पूरा O(n)² सिलेक्शन सॉर्ट की याद होनी चाहिए, और ये कैसे काम करता है, तो इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन, है ना, ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे वर्क करता है, तो आपको ये इस एग्जाम्पल को लेके पूरा बताना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्शन सॉर्ट, यानी सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोसीजर क्या है, तो ये पूरा प्रोसीजर बताना पड़ेगा आपको। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। अगर पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर कोई भी आपको वीडियो अच्छा भी नहीं लगे तो भी कमेंट्स करें, है ना, कमेंट्स में अगर कोई कमी है तो फिर उसको इम्प्रूवमेंट कर सके अपन। थैंक यू।